हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको आने वाले एपिसोड से जुड़ी ऐसी अपडेट देने वाला हूं कि आप आने वाला एपिसोड तो बिल्कुल मिस नहीं करने वाले हैं। इसी के साथ ही ये जो सीरियल के लास्ट में जो आपको छोटा सा प्रोमो देखने को मिला है, जहां पर पहले सही कहते हुए नजर आई थी कि वो जड़ ही खत्म कर दूंगी, कि लड़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर विराट भी हमें प्रोमो में ही कहते हुए नजर आ रहा है कि आखिरकार सही ऐसा करने क्या वाली है कि वो ऐसी बातें कर रही है कि वो खाना वाना का खर्चा बचा लेगी उनका। तो ऐसे में कई सारे सवाल हम लोगों के मन में भी आ गए हैं कि आखिरकार कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि अक्सर तो सीरियल में भी जो बात विराट कहता है उसका कोई मतलब सही को समझ में नहीं आता, और जो सही के दिमाग में है वो विराट समझना ही नहीं चाहता। तो ऐसे में दोनों के बीच में कंफ्यूजन है और हमें भी अब उन्होंने लपेट लिया है साथ में। दोस्तों मैं आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। तो सबसे पहले जानते हैं आने वाले एपिसोड के बारे में, फिर चलेंगे इस प्रोमो की ओर, क्योंकि आने वाला एपिसोड का जो प्रोमो है वो यहीं से ही जुड़ा है कि आखिरकार सही ने ऐसा सब कुछ क्यों बोला। तो दोस्तों आपको पता है कि आने वाले एपिसोड में सई और विराट एक साथ वापस से कमरे में पहुंचने वाले हैं, जहां पर नीचे सम्राट ने जो है काफ़ी कुछ कह दिया था उन्हें, और निनाद ने भी कह दिया था कि जो बात है तुम अपने रूम में जाके सलटाओ, मैं ससुर होने के नाते इतना तो बोल सकता हूँ ना। तो ऐसे में वो फाइनली कमरे में जाने वाले हैं, लेकिन यह कमरे में जाने के बाद तलवार तो नहीं पर लोहे की स्केल जरूर निकलने वाली है। बोलेंगे मुझे मारो भाई मुझे मारो, और ऐसे में सही जो है कहेगी मुझे मारो, लेकिन विराट ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि पहले ही सम्राट ने उसे नीचे इतना लंबा चौड़ा ज्ञान जो कानून का सिखा दिया है। क्योंकि भाई इतना बड़ा आईपीएस ऑफिसर ये भी नहीं जानता कि मेंटली उसने कितना परेशान किया है सही को एक रूम में बंद कर एंड ये गैर कानूनी है। अब ऐसे में दोस्तों कानून की जब बात है उसके दिमाग में फिर से गूंजने वाली है, तो स्केल उठाने की हिम्मत यहाँ पर विराट की नहीं होने वाली है। अब ऐसे में दोस्तों दोनों के बीच का आर्ग्यूमेंट जो है बहुत बड़ा होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूँ कि काफ़ी बड़ी लड़ाई सही और विराट के बाप को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। एंड दोस्तों ये जो डिनर वाला सीन आप देख रहे हैं, आई होप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल वाला सीन आप देख रहे हैं, जहाँ पर सही बता रही है कि अब आपका खाने का एक्स्ट्रा खर्च भी बच जाएगा कल से। एंड विराट सोच में पड़ जाता है कि क्या है। तो मैं बता दूं कि 2 से 3 एपिसोड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कल के एपिसोड में आप नहीं देख रहे हैं इस सीन को, क्योंकि सीरियल गुम है किसी के प्यार में लड़ाई चालू हुई है सई और विराट के बीच में, तो दूर तक जाएगी। एंड यहाँ पर पत्रलेखा दीदी भी भला दूर रहे तो कैसे रहे, क्योंकि यहाँ पर पहले तो सई और विराट के बीच में बहुत बड़ा घमासान आपको देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर दोनों इतना तेज एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने वाले हैं कि दोनों की आंखों से आंसू इस बार निकलने वाले हैं। चाहे वो विराट ही क्यों ना हो, हर बार सही थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाती है लड़ाई करते वक्त, आंसू उसके निकल आते हैं, लेकिन इस बार विराट भी आंसू अपने छलकाने वाला है, और यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली है। तो दोस्तों ये तो रही आने वाले एपिसोड के बाद, लेकिन उसके बाद पत्रलेखा दीदी भी वहाँ पर आने वाली है, जिसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे कि पत्रलेखा दीदी आई है तो थोड़ी सी मिर्च मसाला सब कुछ डाल कर ही जाएगी। एंड हम सीधे चलते हैं उस डाइनिंग टेबल वाले सीन की तरफ कि डाइनिंग टेबल वाला सीन क्या है, क्योंकि जो सही विराट कहते हुए नजर आता है ना कि सही क्या करने वाली है, ये प्रोमो भी वहीं से ही जुड़ा हुआ है। तो हमने याद रखिएगा ये पाकी दीदी वाला सीन जो है हमने बीच में स्किप कर दिया है। तो ऐसे में सीधे चलते हैं वो डाइनिंग टेबल की ओर। तो यहाँ पर सुबह पहले सई जो है कॉलेज के लिए निकल रही है, और हमेशा की तरह थोड़ी लेट है। एंड यहाँ पर भवानी काकू ने बोला ए जंगली मुर्गी रुक, ये तेरा नाश्ता वास्ता जो बना है खा के कौन जाएगा, रोज रोज वेस्ट नहीं होगा चौहान निवास में, खाने का अपमान नहीं होता है चौहान निवास में। और वही कानून प्रतिष्ठा और परंपराएं वाला नाम यहाँ पर दिया जाने वाला है सई को ताना मारने के लिए एक और बार। और यहाँ पर सई को जो है कहेंगे कि ये खा कर जाएगी तू, हम फेंकेंगे नहीं इसे। और यहाँ पर सई को जो है अश्विनी भी कहेगी कि बेटा, वाड़ा जो भी बोलती है उसे प्यार से कहेगी कि बेटा तू खा कर तो जा, खाने से तेरी कौन सी लड़ाई है, कम से कम लेट भी हो गई है तो थोड़ा सा खा कर जा ताकि तुझ में पावर वावर रहे, कैंटीन में बाहर का कब तक खाएगी। ऐसे में वो लोग सही से अपने कहने वाले हैं कि सही खा ले, लेकिन सही की जिद है कि मैं नहीं खाऊंगी, लेट हो चुकी हूँ और मेरा मन बिल्कुल नहीं है। अब उसका मन नहीं है तो यहाँ पर उसके आबा 2.0 जो घर में आ चुके हैं वो शांत कैसे रह सकते हैं। यहाँ पर हमारे सम्राट दादा अपनी सीट से उठने वाले हैं और कहेंगे कि सही चुपचाप नाश्ता करो और फिर ही तुम कॉलेज जाओगी। और यहाँ पर सम्राट का बहुत अच्छा खासा रोल आपको देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली सही बहुत मना करने वाली है सम्राट को भी, लेकिन उसे बैठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बात चौहान निवास के प्रतिष्ठा परंपरा संस्कार पे आ गई है, वो भी छोटे से ब्रेकफास्ट से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सही को फाइनली बैठना पड़ेगा। एंड सही जबरदस्ती खाने वाली है कुछ वहाँ पर। एंड यहाँ पर ताने उसे पड़ने वाले हैं कि ये खराब जाता है सब कुछ, तो चले जाती यहाँ से।
तो सही यहाँ पर ये बात कहते हुए आपको नजर आ सकती है कि कल से जो है आप लोगों का ये जो खाने का खर्च है वो भी बच जाएगा। आप लोगों को मुबारक हो, बाकी दीदी को एक रोटी एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, थोड़ा ब्रेकफास्ट उन्हें एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा ही सीन ही आपको देखने को मिलेगा। एंड ये जो सही के शब्द है वो कैसे निकल कर यहाँ पर सामने आने वाले हैं आप समझ गए होंगे। और अब यहीं से विराट के दिमाग में वो चीज़ें स्टार्ट होने वाली है कि आखिरकार सही हमारी करने क्या वाली है, आखिरकार मेरे खाने का खर्च ये कैसे बचाने वाली है चौहान निवास का। तो यहाँ पर विराट तो एक आईपीएस ऑफिसर है, पर वो इतना तक नहीं समझ पाएगा कि ये घर छोड़कर जाना चाहती है। एंड ऐसे में सही ने ये बात कही है, तो अब सही को अपना प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ पर उसे जाना है कॉलेज में। एंड कॉलेज में उसे पूरा अपना प्रोसेस पूरा करना होगा ट्रांसफ़र का। एंड उसी के बाद ही तो वो घर छोड़कर जा पाएगी, क्योंकि उसने पुलकित को भी कहा है कि जब तक मेरा ट्रांसफ़र जो है वो कैंसिल नहीं हो जाता तब तक मैं चौहान निवास में ही रहूँगी। आपको पता होगा पुलकित और सही के बीच में बहुत लंबा सीन दिखाया गया था पिछले कुछ एपिसोड्स में। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें करते हैं, जहाँ पर सही उन्हें ये बात कहती है कि जब तक मेरा ट्रांसफ़र परमिट नहीं होता, मुझे अलाउ नहीं कर दिया जाता ट्रांसफ़र, जब तक मैं आपके साथ नहीं बल्कि चौहान निवास में ही रहने वाली हूँ। अब पुलकित सर ने तो बहुत बोला कि भाई मेरे साथ रह लो, तुम्हें गढ़चिरौली जाने की क्या ज़रूरत है, पर अब सही मानती ही कहाँ है जो पुलकित की मान जाएगी। तो उसने कहा है कि चौहान निवास के साथ ही रहूँगी। लेकिन अब चौहान निवास के साथ रहना उसके लिए बहुत भारी पड़ चुका है, क्योंकि पिछली ही रात को स्केल उठा लिया है अब विराट ने, और सही ने खुद जाकर उसे दिया है। एंड काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हो गई है, जिसके बाद सही का चौहान निवास में रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सही जो है कॉलेज तो जाने वाली है, लेकिन अब कॉलेज में आपको जो है सीन जो है ये देखने को मिलने वाला है डीन सर का ही, यहाँ पर डीन के पास वो जाते हुए आपको नजर आएगी। वेल दोस्तों, मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि जो मैंने चीज़ें आपको बताई है ये मैंने आपको डिटेल में नहीं बताई है, आपको डायरेक्ट मैंने बताई है। एंड चीज़ें जो है इसमें आराम से 3 से 4 एपिसोड लगने वाले हैं। अभी डिटेल अपडेट आपको अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा है नहीं जिसकी डिटेल अपडेट दूँ। एंड वीडियो अगर मैं बता भी दूँ आपको कि डिटेल में वो लोग एक दूसरे को क्या क्या ताने वाने मारने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इंटरेस्ट लेने वाला है इस बात में कि आखिरकार उनकी लड़ाई में क्या हुआ, क्योंकि आने वाले एपिसोड में सिर्फ लड़ाई ही है जो आपको देखने को मिलेगी। एंड आपको देखनी पड़ेगी अगर आप सीरियल के फैन हैं तो। एंड उसके बाद सब कुछ ये होने वाला है। एंड फिर से अगर आप सम्राट दादा को याद कर रहे हैं कि सम्राट दादा एक बार फिर से कुछ धमाकेदार कुछ खतरनाक करें, तो ये आपको डाइनिंग टेबल वाला सीन का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सम्राट दादा एक बार फिर से सही के आबा 2.0 बनकर जो है सही को डांटने वाले हैं, विराट को समझाने वाले हैं, उसे खिलाने वाले हैं। एंड उसके बाद जाकर उसे कॉलेज जाने की इजाज़त देने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑल ओवर कहूँ तो दोस्तों फिलहाल तो सीरियल में इंटरेस्टिंग पॉइंट वही लग रहा है जहाँ पर बस सम्राट दिखा दे। सम्राट की एक्टिंग कहे तो एकदम आउटस्टैंडिंग है, वाकई में मज़ा आता है जब वो स्क्रीन पर होता है, और सीरियल अब बोरिंग नहीं लग रहा है जब सम्राट भी लड़ाई में शामिल होता है। तो आप मुझे बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों के बारे में, सम्राट के बारे में, कि आपको कौन पसंद है, सम्राट की विराट? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन आपका है। और भी कोई सवाल है आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार यहाँ पर पहुँचाता रहता हूँ। मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।